Hello everyone. Today our topic is exponents. In this, first question is simplify 6 raised to the power 4 into 6 raised to the power 2 is divided by 6 raised to the power 5. इसमें 6 raised to the power 4 is multiplied by 6 raised to the power 4 and it is divided by 6 raised to the power 5. इसको हम सबसे पहले इस तरीके से लिखेंगे, 6 रेज टू द पावर 4 को हम एज इट इज़ लिख देंगे। इसके बाद 6 रेज टू द पावर 2 डिवाइड किससे हो रहा है, ये 6 रेज टू द पावर 5 से, तो इसको हम इस तरीके से डिवाइड में लिख देते हैं। इसके बाद इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। जब हमें ये देखेंगे इसमें कि ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो इट मीन्स जब ये दो एक्सपोनेंशियल फॉर्म डिवीज़न में आती हैं तो उनकी जो पावर्स हैं, उनका अगर बेस सेम होता है तो उनकी पावर्स माइनस में आ जाती हैं और बेस 1 लिखते हैं। इसमें हमने इसमें बेस 1 लिख दिया है। 6 लिखने के बाद एक बार 6 लिखने के बाद इनकी जो पावर है उसको हम माइनस में लिखते हैं। मीन्स जो न्यूमरेटर है वो पहले आएगा और डिनोमिनेटर बाद में आएगा, तो इस तरीके से ये माइनस में हो जाएंगी। इसके बाद हम इसको माइनस करते हैं। 2 - 5 इज इक्वल टू 5 में से 2 को माइनस कर देंगे, लेकिन हमारा जो साइन आएगा वो नंबर जो ग्रेटर है उसका साइन आएगा, तो इट मीन्स 6 रेज टू द पावर 3 ये हमारा ये हो जाएगा और ये इसका माइनस में आ जाएगा, तो ये -3 हो जाएगा। इसके बाद जब दो एक्सपोनेंशियल फॉर्म मल्टीप्लिकेशन में होती हैं तो उसके पावर को हम प्लस करते हैं। जैसे हम इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है 6 रेज टू द पावर 4 इंटू 6 रेज टू द पावर -3। इसका 6 एक बार लिखने के बाद इनकी पावर्स को प्लस करेंगे, लेकिन ये पहले से माइनस है तो ये 4 - 3 लिखा जाएगा। इसके बाद हम इसको 4 - 3 इज इक्वल टू 6 रेज टू द पावर 1 एंड इट इज़ 6। द आंसर इज़ 6। तो हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। इसके बाद हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे। दिस इज़ 5 रेज टू द पावर 9 इंटू 5 रेज टू द पावर 4 इज़ डिवाइडेड बाय 5 रेज टू द पावर 8। इसको हम वापस इस तरीके से करते हैं। फर्स्ट जो हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है उसको एज इट इज़ उतार देंगे। इज मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू द पावर 4 एंड इट इज़ डिवाइडेड बाय 5 रेज टू द पावर 8। इसको हम ऐसे लिखेंगे। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। 5 रेज टू द पावर 9 को इस तरीके से लिखने के बाद इसका बेस दोनों सेम है, तो इसका बेस एक बार उतारने के बाद इनकी पावर्स को माइनस में लिखेंगे। न्यूमरेटर की पावर पहले लिखी जाती है, डिनोमिनेटर की पावर बाद में लिखी जाती है। ये माइनस में आ गया इस तरीके से। 5 रेज टू द पावर 4 - 8 मीन्स 8 में से 4 को माइनस कर देंगे तो ये 4 बच जाएगा। लेकिन 8 के आगे क्या है, जो ग्रेटर नंबर है उसके आगे जो साइन होता है वो हम साइन यहाँ पर लगाते हैं। एंड दिस इक्वल टू 5 रेज टू द पावर 9 -4, क्योंकि यहाँ पर दोनों ये पावर मल्टीप्लाई हो रही हैं। इनकी ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो इनकी जो पावर है वो प्लस में आएंगी, दोनों प्लस होंगी, लेकिन यहाँ माइनस है तो इसका आंसर 9 - 4 रहेगा। दिस इक्वल टू 5 रेज टू द पावर 5 एंड दिस इज़ द आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड। देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।